हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जो कि एक क्वेश्चन फॉर्म में है। इसमें क्या कह रहा है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो the effect of the following transaction of Messrs Theos Traders। ठीक है, इसमें है A started business with cash 1,20,000, purchase goods for cash 10,000, rent received 5,000, salary outstanding बकाया है, देना बाकी है, तो मतलब ये लायबिलिटी हुई, ठीक है, 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ठीक है। प्रीपेड पहले से पे कर दिया है, अभी बकाया नहीं है लेकिन पहले से पे कर दिया है, तो ये आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और प्रीपेड क्या होता है, एसेट्स होता है, ये याद रखना। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। अब इसमें एक नया पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। एक ये भी पॉइंट नया मान लेते हैं। सैलरी एक बार पहले से डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग और आपका प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये 3 आपके नए पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको शुरू करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या एसेट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो कैश है, साफ दिखाई दे रहा है, गुड्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस अभी मैंने बताया क्या होती है, एसेट्स होती है, लिख लो आगे। और जो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये लायबिलिटी होती है, ठीक। फिर यानी कि लायबिलिटी में आपके आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट्स में आ जाएंगे। और आपने जब उधार पे सामान बेच रहे हो, यहाँ पे कहीं उधार पे बेच रहे हो और सोल्ड गुड्स फॉर कैश ही है, मतलब उधार का कोई नहीं है। यानी 3 एसेट्स आपके पास आ गई, एक आ गई कैश हो गई, गुड्स के लिए स्टॉक हो गई, और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एसेट्स हो गई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पे इस चीज को लिख लेते हैं, कैश प्लस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, या प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हो या प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आउटस्टैंडिंग पूरा लिख दो, नहीं तो O/S भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और ये कैपिटल वही रहेगी, ठीक। तो इतनी सारी चीजें आपके सामने इस क्वेश्चन में निकल के आई हैं। ये पहले सब आप फाइंड आउट करके लिख लोगे, तभी वो आगे इक्वेशन में चलता जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ए है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो ये दिखाएंगे वो दिखाते हैं हम। ए स्टार्टेड बिजनेस कितना, 1,20,000। ये बढ़ेगा 1,20,000, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1,20,000। क्लियर। नेक्स्ट यही इक्वेशन बन जाएगी, 1,20,000, 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये 1,20,000। क्लियर है। नेक्स्ट बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, तो गुड्स खरीदोगे कैश में, तो कैश जाएगा, गुड्स आएंगी, तो गुड्स बढ़ेंगी और कैश कम होगा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज्ड गुड्स दिखाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 10,000, कैश कम हो जाएगा और गुड्स आपकी 10,000 से बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो आ गई, न्यू इक्वेशन, ठीक है।
अब ये माइनस वाली फिगर ब्रैकेट में लिखते हैं, मैंने बताया था, तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 10,000, ये 0, ये 0, ये 0, अरे 1,20,000, 1,20,000। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव 5,000। जब रेंट रिसीव करोगे तो पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा, और जब इनकम होती है तो उससे कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। तो 5,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सी पॉइंट हम देखते हैं, सी पॉइंट हम देखेंगे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितना है, 5,000। तो 5,000 से ये कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल बढ़ जाएगी 5,000। इतना दिखा दो, फिर बाकी सब में 0 0 कर दो, और ये न्यू इक्वेशन जो निकल के आ जाएगी, न्यू इक्वेशन 5,000 ऐड करेंगे तो 115,000, ठीक है। 115,000 प्लस ये 10,000 प्लस 0 0 और ये 125,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डी पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 देना बाकी है, मतलब अभी आपने पे नहीं की है, पे करना बाकी है। तो अभी कैश तो कम नहीं हुआ है, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये भी क्या है, खर्चा है ना, उस यानी उससे कैपिटल क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। तो यानी कि यहां पे दिखाएंगे डी पॉइंट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 2,000। तो 2,000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपिटल क्या होगी, खर्चा है क्योंकि ये, तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो 2,000 यहां माइनस करोगे, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन 1,15,000 प्लस 10,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 2,000, और ये 123,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो पे कर दिया यानी कैश कम होगा 1,000 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, एसेट्स, तो एसेट्स क्या होगी, बढ़ जाएंगी, यानी एसेट्स में ही कम होगा और एसेट्स में ही बढ़ेगा। तो इसको देख लेते हैं, डी ई पॉइंट प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000 है ना, तो 1,000 से कैश कम हो जाएगा, माइनस करेंगे, और आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रीपेड ये 0, ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो आपकी निकल के आएगी, न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी वो आएगी 114,000, ठीक है। ये 10,000, ये 1,000, और ये 2,000, और ये 123,000। आया समझ, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 रुपए, 700 रुपए से इंटरेस्ट रिसीव किया। तो इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो कैश में मिला होगा, तो कैश बढ़ेगा, और इनकम है एक तरीके की, तो इनकम से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, तो कैपिटल ऐड हो जाएगी 700 से। तो ई एफ पॉइंट देखते हैं, एफ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, रिसीव्ड इंटरेस्ट, INT शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। 700 से कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इनकम है। 0 0 0। अब इसको न्यू इक्वेशन नाम दे दोगे, न्यू इक्वेशन कितना, 114,700, ठीक है। और ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 2,000, और ये हो जाएगा 123,700, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जी पॉइंट हम देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 7,000 का सामान बेचा, कितने का था? 5,000 का। तो 7,000 में बेचा है और 5,000 का सामान है। सामान आपके पास से कितना गया? 5,000, और कैश कितने आए आपके पास? 7,000। तो 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फिर से दिखाते हैं इसको। सोल्ड गुड्स, रुपए कितने आए आपके पास? 7,000। गुड्स आपके पास से कम कितनी हो गई? 5,000। ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, और प्रॉफिट कितने हुआ? 2,000। ठीक है, तो इसको अब हम दिखाएंगे। ये आ जाएगा 700, ये 7 4 11, एक और एक 2, और ये 1, प्लस 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 इज इक्वल टू 2,000 125,700, ये आ जाएगा। ई पॉइंट है एच पॉइंट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 की गुड्स जो है जल के राख हो गई। तो आपका गुड्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी 500 से। और ये क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है या खर्चा है। तो ये 500 से आपकी खर्चा है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है, 500। तो 500 से गुड्स क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो स्टॉक कम हो गया। 500, 0 0, और ये 0, और क्या है? खर्चा है, तो ये 500 यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, ब्रैकेट में शो करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी लिखना भूल गई थी, न्यू इक्वेशन फिर लिख दे रही हूँ। अब ये लास्ट इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन। तो 0 ये हो जाएगा, तो 121,700। ठीक है, ये आएगा आपका 4,500, ये आएगा 1,000, ये आएगा 2,000, और ये 0 0, 7 में से 5 2, 125,200। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये आया आपको अच्छे से समझ में? ये थी फाइनल इक्वेशन। ये इस तरीके से इसका ये रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।